हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टेंस लर्निंग सीरीज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस का पहला पार्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। इतना ही नहीं, तो ये है टेंस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो। तो आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी सभी टेंसों को भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेंस का मतलब होता है किसी काम का समय, किसी काम के समय को वर्ब के रूप को बदल करके जो बतलाता है उसी को क्या कहते हैं, टेंस। ठीक है, यानी कि हम किसी सेंटेंस को जब भी बोलते हैं तो उस समय ये जो है बताना जरूरी होता है कि काम पास्ट में हुआ, कि प्रेजेंट में होता है, कि जो है आने वाले समय यानी फ्यूचर में होगा। तो ये चीज जो है बताना होता है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेंस। तो टेंस शोज द टाइम, टेंस क्या बतलाता है, समय बतलाता है, टाइम बतलाता है ऑफ एन एक्शन यानी किसी काम के समय को बतलाए। बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब के रूप को चेंज करके, वर्ब के फॉर्म को चेंज करके किसी काम के टाइम को या समय को बतलाए, वही क्या कहलाता है, टेंस। यहाँ भी आप इसका हिंदी वर्जन दे सकते हैं, क्रिया के रूप, क्रिया यानी वर्ब हो गया, क्रिया के रूप को बदलकर कार्य यानी कि काम के समय को बताए या बताता है, वही टेंस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए टेंस तो समझ गए कि टेंस क्या होता है। टेंस के कितने रूप है, कितने टाइप्स हैं। तो काइंड ऑफ टेंस यहाँ देखेंगे तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, या रेगुलर एक्शन जो हम लोग करते हैं वर्तमान प्रेजेंट टाइम में, या कोई काम जो है रिसेंटली खत्म हुआ है वैसे काम को बतलाते हैं, या कोई काम जारी रहता है वैसे काम को जब हम बतलाते हैं, या प्रेजेंट में काम, पास्ट में काम शुरू हुआ पहले समय में, अभी तक जारी है, तो उस काम को भी हम प्रेजेंट टेंस से ही बताते हैं। फिर आता है पास्ट टेंस यानी कि जो भी काम हमने जो है कर लिए हैं, पहले से हो गया है, तो उस काम को पास्ट टेंस में बतलाते हैं। या कि हमारी पुरानी जो आदतें थी जो अब नहीं है, वैसे चीजों को भी हम पास्ट टेंस में बताते हैं। फ्यूचर यानी कि आने वाले टाइम में कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, तो वैसी जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है, वैसे एक्सपेक्टेड वर्क, वैसे काम को जो आने वाले समय में होगा उसको फ्यूचर टेंस में रखते हैं। ठीक है, तो टेंस कुल मिलाकर के कितने हैं, 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये 3 टेंस हो गए। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में कि द एक्शन यानी कि जो काम है, दैट हैपेंस यानी होता है इन द करेंट टाइम, करेंट माने कि अभी फिलहाल के समय में, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो जो एक्शन करंट टाइम में होता है उस एक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, प्रेजेंट टेंस से। वो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वैसे सभी काम को हम प्रेजेंट टेंस से जो है बताते हैं। तो जो कार्य वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में फिलहाल होता है, तो उसे प्रेजेंट टेंस में टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसको और बारीकी से समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ देखिए, राम, राम स्कूल जाता है, लिखा है राम स्कूल जाता है, स्कूल जाने का काम यहाँ पे राम कर रहा है। तो जो भी काम यहाँ पे करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, राम, तो इसलिए राम यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। और पूरे दुनिया में कोई भी जो है सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज हो, सबका एक ही फंडा होता है, वो 3 ही चीज से मिलके एक वाक्य तैयार होता है। वो है सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, फिर होता है वर्ब यानी कि काम को बताने वाला कि एक्चुअली वो लिटरली कौन सा काम हो रहा है। तो ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि वो क्या कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो राम गोज टू स्कूल, राम जाता है तो कहाँ, किस प्लेस पे जाता है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, गोज यानी वर्ब है, वर्ब का यहाँ पे 5वां रूप यूज हुआ है। ठीक है, एस या ईएस लगा करके हम वर्ब के फॉर्म को फर्स्ट से 5 रूप में बदल सकते हैं, 5वें रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, उसमें ईएस लगा दिए तो ये गोइज हो गया। तो राम सिंगुलर है, एक है, इसलिए हम यहाँ पे
सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब का पांचवा यानी फिफ्थ फॉर्म हम जो है यूज किए हैं, ठीक है। तो राम सब्जेक्ट, ये गोइज जाना होता है इसका मतलब, तो ये हो गया वर्ब, और इसके बाद कहीं जाने के सेंस में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और कहाँ जा रहे हैं, तो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि काम यहाँ कौन कर रहा है, राम। जहाँ जाने का सेंस कौन बता रहा है, ये जाता। ये जो क्या हो गया, ये वर्ब है। आना जाना खाना रहना सोना ये सब क्या है, वर्ब होते हैं। और बाकी जो है रेस्ट इसको ऐड कर दीजिए, हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर है राम स्कूल जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि काम जारी है। ये स्कूल जाता है यानी कि रेगुलर जाने, रेगुलर एक्शन को हम इसी में बताते हैं। फिर उसके बाद है राम स्कूल जा चुका है, जो काम फिलहाल कंप्लीट हो चुका है अभी अभी, तो वैसे काम को भी जहां हम इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, तो राम हैज गॉन टू स्कूल, ठीक है। फिर है राम आधे घंटे से स्कूल जा रहा है, यानी कि जाने का काम जो शुरू हुआ था वो पास्ट में बीते हुए समय में हुआ था, लेकिन काम अभी भी जारी है, तो वैसे काम को भी हम इसी में बताते हैं। ये वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एग्जांपल है, जो आगे आगे हम इसको और इन डेप्थ समझेंगे। तो राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे से स्कूल जा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हम जो है डेडिकेटेड किए हैं इस वीडियो को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। बाकी के सभी टेंस को का भी जो है हम लोग समझेंगे अगले आने वाले वीडियो में। तो यहाँ क्या लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में यानी जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। किसके होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। These sentences talk about habits, यानी कि हमारे आदत, लत, ये जो प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारा आदत या लत होता है उसको बताने के लिए, फैक्ट्स को बताने के लिए, कि एक्चुअली कोई भी फैक्ट्स होते हैं जो उसको हम बताने के लिए जो है इसको यूज करते हैं। जैसे कि आप रूल्स जो बनाते हैं साइंटिस्ट लोग, जैसे आइजैक न्यूटन जो कहा है कि एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत सारे ऐसे जो है नियम है जो वैज्ञानिक बनाए हैं, उसको भी हम इसी के माध्यम से बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से। जो हमारे डेली का होने वाले काम होता है, रेगुलर एक्शन होता है, तो डेली होने वाले रेगुलर एक्शन को हम भी इसी में बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब लाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सेंटेंस हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी वाक्य तैयार होता है, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखना है। और एक चीज है, ये इकलौता टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इकलौता टेंस है ये, जो V5 यानी कि वर्ब का पांचवा रूप जो है इसमें यूज होता है। बाकी किसी भी टेंस में वर्ब का फाइव रूप फिफ्थ फॉर्म जो है कहीं पे यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इकलौता टेंस है। और V5 बनाने के लिए देख सकते हो आप, हमने यहाँ पे बता दिए हैं कि V5 बनाने के लिए एस या ES, जैसे कि गो है तो गो में ES लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, गोइज। उसके बाद कम में लगा दोगे एस तो कम्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसमें आप एस या ES लगा करके उसको वर्ब के रूप को बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो V5 होता है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। कैसे होते हैं वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही, सी और इट के लिए हम यूज करते हैं वर्ब का पांचवा रूप यानी कि फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीता गाना गाती है, तो सीता गाना गाती है, सीता एक है, अकेली है, तो अकेली है तो उसको हम किस फॉर्म में रखते हैं, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया ये, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे, है ना। तो गाना गाने का काम कौन कर रही है, सीता, तो सीता हो गया क्या, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने पहले लिखा सब्जेक्ट।
फिर क्या कर रहा है, गाना गाती है। अब यहाँ स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि वर्ब उसके बाद रखिए सब्जेक्ट के बाद, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, गाना गाना, तो सिंग अ सॉन्ग, सिंग हो गया, सिंग, सिंग में एस लगा दिए तो वर्ब का पांचवा रूप हो गया। अब गाना गाती है, तो गाती है तो उसको लिख दिया है गाना, गाना का क्या हो गया, एक बार में एक ही सॉन्ग आएगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है इसलिए अ लगाए हैं। तो अ सॉन्ग, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। फिर रमेश किसी लड़के का नाम है, वो भी सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लगाया हमने, सिंगुलर, यानी कि गो में ईएस लगा करके वर्ब का पांचवा रूप बना दिया। तो रमेश गोइज कहाँ जाता है भाई, तो बाजार जाते हैं, तो जाने के सेंस में यहाँ पे टू लगाए हैं, कहाँ पे गया, तो मार्केट, तो टू दी मार्केट। अब द क्यों लगाए हैं, तो वैसे अभी बस समझ लीजिए, लेकिन आर्टिकल का हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वहां भी आप समझ सकते हैं। द लगाए हैं इसलिए क्योंकि इस जो है, जो जाने वाले रमेश है, रमेश को पता है कि कौन से मार्केट जाना है, दिल्ली के जहाँ चांदनी चौक जाना है कि कहाँ जाना है, उस मार्केट का नाम पता है, मार्केट के बारे में जानते हैं, इसलिए द लगाए हैं। रमेश गोज टू दी मार्केट, क्योंकि कहीं भी हम जाते तो मंजिल तो पता होता है ना हमें। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, मैं के लिए आई, मैं क्या हो, अंग्रेजी सीखने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या लगाएंगे, फर्स्ट की जो है इसमें फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। तो आई इकलौता है, ये सिंगुलर होने के बावजूद, आई भी तो एक ही हुआ ना, तो भी ये तो सिंगुलर हुआ, फिर भी ये वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेता है, ठीक है। V1 जो होता है वो वर्ब प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आई के अलावा बाकी सबके साथ रूल लगता है, इसका कोई रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। तो आई लर्न, क्या सीखता हूं, तो अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिख दिए, हो गया, आई लर्न इंग्लिश, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तुम गाड़ी चलाते हो, यू सब्जेक्ट हो गया, ड्राइव वर्ब हो गया, और अ कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तुम जो है क्या चलाते हो, तुम गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाना को ड्राइव अ कार, यू ड्राइव अ कार। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, क्योंकि तुम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज होता है। लेकिन यहाँ पे तो वैसे तुम एक ही के लिए डिनोट किया गया है, तुम लोग लिखा रहता तो बहुत सारे होते, लेकिन यू के साथ हमेशा वर्ब जो है क्या होगा, प्लूरल, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। चलिए अब नेगेटिव तैयार कर लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेंजेस हुआ है तो ये पोर्शन चेंज हुआ है, वही है सब्जेक्ट, यहाँ देखिए वर्ब, यहाँ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने डू डज प्लस नॉट लगाए हैं, ठीक है। तो जहां पे हम लोग जाए, अब वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना है कि पहला करेंगे कि पांचवा फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। अभी आप वर्ब फॉर्म सिर्फ और सिर्फ V1 ही रहेगा, यानी कि वर्ब का पहला रूप ही रहेगा। चेंजेज आएगा तो डू और डज में, जहां पे आप वर्ब का पांचवा रूप लगाते थे वहां डज लगाना है, और जहां पे पहला लगाते थे वहां पे डू लगाना है, ठीक है। और नहीं के सेंस में नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं है, फुल स्टॉप देना है लास्ट में। तो डज किसके लिए यूज करते हैं, वैसे यहाँ लिख दिए हैं, ही सी इट के साथ या किसी के सिंगल नेम के साथ, ठीक है। और डू यूज करते हैं हम आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, और दे माने वे लोग होता है, वी माने हम लोग, तो इन सब के साथ हम डू यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सीता गाना नहीं गाती है, यहाँ पे गाना नहीं गाने का बात किसकी बात हो रही है, तो सीता की, तो सीता यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमने बताए थे सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से कोई एक लेना है, तो सीता के साथ जो हम वर्ब का पांचवा रूप इससे पहले यूज कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे हम डज लगाएंगे। वैसे भी डज क्या हो गया, सिंगुलर, और डू होता है प्लूरल, तो सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी नेम रहेगा सीता के अलावा भी कोई भी नेम रहेगा सिंगल, तो वहां पे डज लगाना है, ठीक है। तो सीता डज नॉट तो लगा ही है, क्योंकि नहीं के सेंस में बना रहा है, तो सीता डज नॉट क्या नहीं गाती है, तो गाना, तो गाना का क्या होता है, सिंग, सिंग अ सॉन्ग, एक बार में एक गाना गाते हैं इसलिए अ लगाए हैं, ए लगाए हैं। सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। रमेश बाजार नहीं जाता है, सेम सेंटेंस हम लिखे हैं यहाँ पे ताकि आप लोग को और क्लियर
और आसान तरीके से समझ में आए। रमेश के साथ वर्ब का जो है यहाँ पे डज लगाए हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया ये। डू या डज जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आया है। रमेश डज नॉट गो टू दी मार्केट। फिर इसी तरह से मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, तो आई के साथ डू लगाना है, तो आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। तुम गाड़ी नहीं चलाते हो, यू डू नॉट ड्राइव अ कार। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाला देख लीजिए थोड़ा सा, ये समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर हिंदी में अगर क्या रहता है, ये मेरा परसेप्शन है, मेरा तरीका है, क्या अगर हिंदी में शुरू में क्या रहेगा, तो आप इंग्लिश में क्या करना, डू और डज को पहले रख देना। वैसे ये रूल ही है, ऐसा ही करना ही होता है, लेकिन ट्रिक से चलने से क्या होता है कि काम और आसान हो जाता है। तो हिंदी में अगर शुरू में क्या रहता है, तो आप शुरू में डू या डज लगा देना, ठीक है। उसके बाद सेम जो है पिंच, सेम सब्जेक्ट, सेम जो है तरीका यहाँ रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, SVO। तब फिर वही चीज है, क्या के लिए आप डू डज में से कोई एक चूज कर लो, तो सीता के लिए क्या चूज करोगे, तो डज चूज करोगे, है ना। तो यहाँ हमने डज ले लिया। अब बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, सीता गाना गाती है वही बना दो, सीता सिंग अ सॉन्ग। सीता के बाद सीता सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सिंग यानी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ सॉन्ग। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि हम किसी से कंफर्म होना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं यस नो टाइप वाला, कि क्या सीता गाना गाती है, तो सामने से जवाब आएगा यस या नो आएगा, ठीक है। तो यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाए हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो इसे। डू डज शुरू में लगा दो, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, वाट मत लिख देना। तो क्या सीता गाना गाती है, तो डज, और उसके बाद सीता सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। उसी तरह से रमेश बाजार जाता है, डज रमेश गो टू दी मार्केट। अब वर्ब का एक चीज और ध्यान रखना, वर्ब का पहला रूप ही यूज होगा। नेगेटिव वाले में भी हमने यहाँ पे भी देखा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किए थे, यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है सिंपल जो पॉजिटिव सेंटेंस था, उसी में हमने V1 V5 का जो है देखा था, बाकी कहीं पे ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। डू आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। क्या तुम गाड़ी चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार, इस तरह से आप बना सकते हैं। व्हाट टाइप WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है कि हिंदी में यहाँ पे क्या बीच में रहता है, क्या, क्यों, कब, ये सब देखो बीच में है। क्या देखिए यहाँ पे भी लिखा है, शुरू में नहीं है ना, तो क्या बीच में रहता है। तो अब यहाँ भी बहुत अच्छा मस्त तरीका है, WH वर्ड यानी कि वाट, वेन, वेयर, देखिए वाट हो गया, ये वाई हो गया, हुम हो गया, है ना। वाट माने क्या होता है, वाई क्यों, हुम किसे, तो ये सबको शुरू में रख दो, और डू डज को उसके बाद रख दो। और बाकी तो देखो सेम ही है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शुरू में हमने क्या रखा, वाट, WH वर्ड रख दिए, उसके बाद डू डज, उसमें से सेलेक्ट कर लेना है अपने जो है जरूरत के हिसाब से, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, बस कुछ नहीं है इसमें। समझ समझ की फर्क है, जो एक बार में ये समझ गया ना स्ट्रक्चर को, बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कैसा भी सेंटेंस आएगा तो उसको आसानी से बना लोगे। अब वह क्या खाता है, तो खाने की बात किसकी हो रही है, वह का, तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रक्चर के बेस पे क्या रख देना है, व्हाट, क्या का क्या होता है, व्हाट। उसके बाद क्या खाता है, यहाँ पे डज लिखना ही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, तो डू या डज में से डज लगाए हैं, क्योंकि वह सिंगुलर हो गया इसलिए डज लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद ही, वह के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद खाना का क्या होता है, ईट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो क्यों, वाई, WH वर्ड यहाँ पे वाई हो गया। उसके बाद डू या डज में से एक सेलेक्ट कर लेना है, तो तुम के लिए डू यूज सेलेक्ट करेंगे, तो वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू, वाई डू यू। और यहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, तो वर्ब जाना, तो गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बाकी जो रहेगा उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर देना। स्कूल जा, स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल लिख दो, और जाने की बात हो रही है
तो यहाँ पे टू लगा दिए, ठीक है। तो वाई डू यू गो टू स्कूल, आप क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। वह किससे बात करता है, किससे का होता है whom, ये WH वर्ड है, उसके बाद लगाना है डू या डज में से, तो वह के लिए डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही, वह का क्या हो गया ही, उसके बाद किससे बात करते हो, तो बात करना का क्या होता है टॉक, तो किससे, तो whom does he talk to, ठीक है। तुम क्या सीखते हो, what do you learn, ठीक है। वह कहाँ रहता है, where does he live, ठीक है। तो बाकी आप जाए यहाँ पे देखिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी हम जाए तैयार किए हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो सेम पंच हमने तो ऑलरेडी बता रखे हैं सारा कुछ, अब आप लोग भी इसको प्रैक्टिस में लाइए। प्रैक्टिस सेट हमने बनाया है, उसका आंसर भी दे दिए हैं, लेकिन आप लोग कुछ अब खुद से भी प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे देखिए वह रोज मंदिर जाता है, अब आप लोग तो एकदम बेधड़क जो है बना सकते हो, मंदिर जाता है सर, तो मंदिर जाने का काम वह कर रहा है तो इसलिए ही लगा है। उसके बाद जो है जाना का सर होता है गो, लेकिन ये वर्ब का पांचवा रूप लेगा क्योंकि ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब का पांचवा रूप ही वर्ब का सिंगुलर रूप होता है, तो गो में ईएस लगा दिए तो गोइज हो गया, ठीक है। तो ही गोइज, कहाँ जाने के सेंस में टू लगाते हैं, कहाँ जा रहे हैं तो मंदिर जा रहे थे, टू दी टेम्पल हो गया। रोज लेकिन जाते हैं तो रोज के लिए क्या हो गया, एवरी डे हो गया, तो ही गोज टू द टेम्पल एवरी डे, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो खेलने का काम बच्चे कर रहे हैं सर, लेकिन बच्चे से उतने हम वाकिफ नहीं है तो इसलिए द चिल्ड्रेन नहीं लगाए हैं, तो चिल्ड्रेन अगर वाकिफ रहते तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन लगा देते। तो बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो सॉरी चिल्ड्रेन खेलने के बाद, तो चिल्ड्रेन क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगाए प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा वो आप चाहे यहाँ पे रेस्ट जो है वर्ड को यहाँ लिख देना। कहाँ खेलते हैं तो मैदान में, तो इन दी ग्राउंड या इन दी फील्ड, इन दी प्ले ग्राउंड ऐसे लिख सकते हैं। मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी माँ खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, तो मेरी माँ, तो माई मदर क्या होगा, माई मदर क्या बनाती है खाना, तो खाना बनाना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कुक्स फूड, ठीक है। खाना बनाना कुक्स फूड, या कुक भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुक माने भी खाना बनाना होता है। तो माई मदर मेरी माँ एक ही है ना, तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब का पांचवा रूप, तो कुक में एस लगा दिए तो ये वर्ब का पांचवा रूप हो गया, तो कुक्स। मैं हर दिन पढ़ाई करता हूँ, तो आई, पढ़ाई करने का काम कौन कर रहा है, मैं, यानी कि आई हो गया उसका इंग्लिश। फिर पढ़ाई करना सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब होता है, तो वर्ब यहाँ पे क्या हुआ, पढ़ाई करना यानी स्टडी, उसके बाद हर दिन पढ़ाई करते हैं तो एवरी डे, आई स्टडी एवरी डे। वे मुझे पसंद करते हैं, यहाँ पे वैसे चाहे ही भी लगाओगे तो कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि वे हम अगर किसी एक को जो है देख करके बता रहे हैं तो वहां पे वह का सेंस ले रहा है, तो वह के लिए हम ही भी यहाँ यूज करेंगे या सी, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। वे मुझे पसंद करते हैं, तो दे लाइक मी या ही लाइक्स मी या सी लाइक्स मी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव वाला यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो हमने सब पहले ही डिस्कस कर लिया है कि रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस नॉट लगाना है और वर्ब का पहला रूप ही यूज करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पहला रूप, नेगेटिव वाले में और WH इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सब में, यस नो वाला इंट्रोगेटिव में भी ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद देखिए ही, वह स्कूल नहीं जाता है, स्कूल कौन नहीं जा रहा है, तो वह, तो ही सब्जेक्ट, डज नॉट गो टू द स्कूल, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट टेल अ लाइज होगा, ठीक है, यहाँ पे अ छूट गया है, तो आई डू नॉट टेल अ लाई होगा। वह दूध नहीं पीती है, सी डज नॉट ड्रिंक्स मिल्क, तुम समय पर नहीं आते हो, यू डू नॉट कम ऑन टाइम। नेक्स्ट है, अब ये जो है हो गया WH वाला, क्या शुरू में रहेगा तो डू डज लगाना है, देखो तो क्या वह सिनेमा जाता है, डज ही गो टू दी सिनेमा, क्या तुम नाश्ते करते हो, तो डू यू ईट ब्रेकफास्ट, क्या वह क्रिकेट खेलता है,
डज ही प्ले क्रिकेट। उसके बाद देखिए, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, एम आई योर फ्रेंड, या डू आई योर फ्रेंड। क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। फिर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस सेट देखिए। डब्ल्यू एच में सिंपल है, डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि व्हाट व्हेन वेयर ये सब जो है शुरू में रख दो, उसके बाद डू डज लगा दो, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस तैयार कर लो। वेरी सिंपल। तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ डब्ल्यू एच वेयर, ये डब्ल्यू एच वर्ड वर्ड हो गया। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डू लगाना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वैसे ही रहना है। वेयर डू यू लिव, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना। वह कहाँ जाता है, वॉट सॉरी वह क्या खाता है, तो व्हाट डज ही इट। तुम्हें कौन पसंद है, whom डू यू लाइक। वह किससे बात करता है, whom डज ही टॉक टू। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो why डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, तो बाकी हम जो है नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो में अगर किसी तरह का क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी पूछना होगा, माइंड में होगा, तो आप जो है इसे कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए और लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।